नमस्कार छात्रों आज आपके जो फाइनल पेपर होने वाले हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये क्लास 6 के लिए। तो कुछ बच्चे जो थे वो बोल रहे थे कि मैम शॉर्ट आंसर प्रश्नों के उत्तर डालिए, तो मैंने ये एक वीडियो डाला है, आप इसे ज़रूर देख लें परीक्षा देने से पहले, तो आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। प्रश्न नंबर 1, अयोध्या नगर कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित पर था? अयोध्या नगरी कहाँ पर स्थित थी? आपने रामायण पढ़ी होगी, आपको पता होगा कि अयोध्या नगरी कहाँ स्थित थी। तो छात्रों, अयोध्या नगरी सरयू नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सरयू नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, अयोध्या किस राज्य की राजधानी थी और वहाँ के राजा कौन थे? अयोध्या किस राज्य की राजधानी थी और वहाँ के राजा का नाम बताना है अब आपको। तो छात्रों, अयोध्या जो थी वह अवध के कौशल राज्य की राजधानी थी। कौन से राज्य की राजधानी थी? कौशल राज्य की राजधानी थी। और वहाँ के राजा कौन थे? दशरथ, राजा दशरथ। कौशल राज्य की राजधानी है अयोध्या। अयोध्या जो है कौशल राज्य की राजधानी है और वहाँ के राजा हैं दशरथ। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न, राजा दशरथ किसके पुत्र थे? राजा दशरथ के पिता का नाम बताना है अब आपको कि राजा दशरथ किसके पुत्र थे। तो राजा दशरथ जो थे छात्रों, रघुवंशी राजा अज के पुत्र थे। कौन किसके पुत्र थे? दशरथ अज के पुत्र थे। राजा दशरथ किस बात से दुखी थे? आपने रामायण पढ़ी, उसमें लिखा गया है, कौन सा अध्याय है कि उसमें बताया गया है कि राजा, पहले ही अध्याय में बताया गया है कि राजा जो थे बहुत दुखी थे। तो क्यों दुखी थे? तो छात्रों, क्योंकि कोई संतान ना होने के कारण राजा दशरथ बहुत दुखी थे। उनके जो थे कोई संतान नहीं थी, कोई औलाद नहीं थी। संतान मीन कोई बेटा बेटी नहीं थे, तो इसलिए दुखी थे राजा दशरथ। राजा दशरथ की कितनी रानियां थी? अब आपको ये पता होगा कि राजा दशरथ की कितनी रानियां थी, क्योंकि उन्होंने 3 विवाह करवाए थे। और आप क्यों करवाए थे वो तो आपको पहले प्रश्न से पता चल गया होगा कि राजा दशरथ के कोई संतान नहीं थी, इसीलिए। तो राजा दशरथ की 3 रानियां थी जिनके नाम कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी थे। क्या नाम थे बच्चों रानियों के? कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। राजा दशरथ ने वशिष्ठ मुनि से किस बात की चर्चा की? राजा दशरथ ने वशिष्ठ मुनि, अब मुनि से बात उसने चर्चा की, तो बात की, तो किस बारे में बात की? मुनि ने उन्हें क्या सलाह दी थी? तो छात्रों, आपको पता है कि राजा दशरथ जो थे औलाद ना होने के कारण दुखी थे। तो उसी संबंध में राजा दशरथ ने रघुकुल के अगले उत्तराधिकारी के बारे में वशिष्ठ मुनि से बात की थी। किस मुनि से बात की थी? वशिष्ठ मुनि से बात की थी, चर्चा की थी। वशिष्ठ मुनि ने उन्हें एक सलाह दी। क्या सलाह दी थी? कि पुत्रेष्ठी यज्ञ करने की सलाह दी थी छात्रों। तो राजा दशरथ को किस मुनि ने सलाह दी थी पुत्रेष्ठी यज्ञ करने की? वशिष्ठ मुनि ने। और वशिष्ठ मुनि ने राजा दशरथ को क्या सलाह दी थी? पुत्रेष्ठी यज्ञ करने की। ये प्रश्न जो है किसी भी रूप में आपको आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। एक ही बात के कई तरह से पूछा जा सकता है। पुत्रेष्टि यज्ञ की तैयारी राजा दशरथ ने किस प्रकार की थी? पुत्रेष्टि यज्ञ की तैयारी किसको बुलाया उसने? श्रृंगी ऋषि को देख रेख में उसको हेड बना दिया गया। श्रृंगी जो ऋषि थे उनकी देख रेख में पुत्रेष्टि यज्ञ की तैयारी हुई। यज्ञशाला जो थी कहाँ लगाई गई थी? सरयू नदी के किनारे बनाई गई थी यज्ञशाला, जिसमें उन्होंने यज्ञ करना था, हवन डालना था। और राजा दशरथ ने अनेकों राजाओं को उनको वहाँ पर बुलाया था पुत्रेष्टि यज्ञ में।
तो किसकी देख रेख में हुआ? आपको ये भी याद रखना है कि पुत्रेष्टि यज्ञ सलाह किसने की थी, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि सलाह तो वशिष्ठ मुनि ने दी थी, परंतु किसकी देख रेख में हुआ इसकी तैयारी जो थी पुत्रेष्टि यज्ञ की, तो उस ऋषि का क्या नाम था? श्रृंगी ऋषि। और उस यज्ञ में अनेकों राजाओं को बुलाया था। राजा दशरथ की 3 रानियों ने किन किन पुत्रों को जन्म दिया? अब राजा दशरथ की 3 रानियां थी। अब पुत्रेष्टि यज्ञ होने के बाद तीनों रानियों के संतान हुई, औलाद हुई, तो उनकी औलाद का नाम बताना है छात्रों की राजा दशरथ की रानियों ने 4 पुत्रों को जन्म दिया था। अब रानियां तो 3 थी, तो उन्होंने 4 पुत्रों को जन्म दिया। तो किस किस की संतान कौन सी थी? तो आपको ये भी बात बहुत ज़रूरी याद रखनी है। कौशल्या के पुत्र थे राम। कौन सी रानी के पुत्र राम थे? कौशल्या। कौशल्या सबसे बड़ी रानी थी, ये भी बात याद रखनी है। सुमित्रा के लक्ष्मण और शत्रुघ्न। सुमित्रा जो थी बीच वाली रानी का नाम क्या था? सुमित्रा। तो उसके कितने पुत्र हुए छात्रों? ये भी याद बात रखनी है कि 2 पुत्र हुए। तो उन 2 पुत्रों के क्या क्या नाम थे? लक्ष्मण और शत्रुघ्न। ये लक्ष्मण और शत्रुघ्न किसके पुत्र थे? सुमित्रा जो उनकी बीच वाली रानी थी। और कैकेयी के किस पुत्र का क्या नाम था? भरत। तो आपको इन सभी का अलग अलग आपको याद रख लेना है कि भरत की माता का क्या नाम था और राम की माता का क्या नाम था, और सुमित्रा जो थी वो किसकी माता थी। देखो कितने प्रश्न बन रहे हैं, तो आपको किसी भी रूप में आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो इस वीडियो को ज़रूर एक बार देख के जाना, समझ के जाना, आपका पेपर अवश्य ही अच्छा होगा। राजकुमारों के शिक्षा दीक्षा के विषय में लिखिए। अब जो राजकुमारों की शिक्षा दीक्षा हुई, कैसे हुई, कहाँ हुई, इसके बारे में ये बताया गया कि राजकुमारों को जो शिक्षा दीक्षा के लिए तो कहाँ भेजा गया था? गुरुकुल भेजा गया था छात्रों। पहले ज़माने में छात्रों को पढ़ने के लिए कहाँ भेज देते थे राजा लोग? गुरुकुल में। उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया। उन बच्चों ने, उन राजकुमारों ने किसका अध्ययन किया था? शास्त्रों का, और शस्त्र विद्या भी सीखी थी। शास्त्रों का अध्ययन किया और शस्त्र विद्या भी उन्होंने सीखी थी। तो दोनों बातें याद रखनी है कि शास्त्रों का अध्ययन और शस्त्र विद्या उन्होंने सीखी थी। कहाँ? गुरुकुल में जाकर। विश्वामित्र के बारे में, अब विश्वामित्र एक ऋषि थे। अब विश्वामित्र के बारे में लिखिए। अब आपको बताना है कि विश्वामित्र कौन थे और क्या थे, है ना। तो एक बार पढ़ लेते हैं। विश्वामित्र पहले एक राजा थे, परंतु बाद में उन्होंने अपना जो राजपाट था वह त्याग कर संन्यास ले लिया था। क्या ले लिया था? संन्यास। यहाँ प्रिंटिंग में थोड़ा मिस्टेक है, न लगेगा हाफ। राजपाट त्याग कर संन्यास ले लिया था और ऋषि बन गए थे। पहले क्या थे विश्वामित्र? एक राजा थे। राजा के बाद उन्होंने क्या किया? अपना राजपाट सारा ही त्याग दिया और उससे संन्यास ले लिया और एक ऋषि बन गए। उन्होंने अपना एक आश्रम बनाया और जिसके जो नाम सिद्धाश्रम रखा। उसका क्या नाम रखा उन्होंने? सिद्धाश्रम। विश्वामित्र के आश्रम का नाम था सिद्धाश्रम। अयोध्या नगरी की सुंदरता का वर्णन कीजिए। अब ये जो प्रश्न है वह 1 नंबर का भी आ सकता है या 2 नंबर का भी आ सकता है। उसी ढंग से मैंने इनको एक्सप्लेन किया है। आपने इसको एक बार बहुत ही ध्यान से सुनना है कि एक प्रश्न के कितने प्रश्न बन सकते हैं, छोटे भी बड़े भी। तो आपको ध्यान से पढ़ना है और समझना है। अयोध्या नगरी की सुंदरता का वर्णन कीजिए। तो अब अयोध्या नगरी में क्या क्या था उसकी सुंदरता का वर्णन यहाँ कर रही हूँ। अयोध्या नगरी सरयू नदी के किनारे थी। कौन सी नदी के किनारे थी? सरयू नदी के किनारे स्थित है। अयोध्या में केवल महल ही सुंदर नहीं है, बल्कि उसकी पूरी की पूरी इमारत भी बहुत सुंदर थी। वहाँ की जो सड़कें थी छात्रों बहुत चौड़ी, बाग बगीचे अति सुंदर थे। अगर असल शब्दों में कहा जाए तो अयोध्या नगरी जो थी देखने योग्य थी।
बहुत ही सुंदर नगरी थी अयोध्या नगरी, अब भी है, पर उस आप अयोध्या जाकर देखना पड़ेगा कि आपको अब वह कैसी है। पहले भी सुंदर थी तो अब तो और भी ज़्यादा सुंदर हो गई होगी, है ना। तो यहाँ पर कुछ मुख्य पात्र हैं, उनके बारे में, उनके चरित्र की विशेषताओं के बारे में बता रही हूँ छात्रों, कि कुछ चारित्रिक विशेषताएं दी गई हैं तालिका में, कि पात्रों के नाम बताइए, नाम प्रत्येक नाम के सामने उपयुक्त विशेषता। मीन राम की क्या विशेषता थी, सीता की क्या विशेषता थी, उसके बारे में बात कर रही हूँ। तो राम की विशेषता थी कि वे पराक्रमी, साहसी, निडर, पितृभक्त, वीर, शांत, त्याग, दीन बंधु, उदार, गंभीर, धैर्यवान, न्यायप्रिय और ज्ञानी राजा थे। राम के चरित्र की विशेषता के बारे में पूछा जाए कि राम की विशेषताओं के बारे में बताइए, 2 विशेषताएं बताइए, 3 बताइए, तो आपको इनमें से 2-3 याद रख लेनी है कि राम जो थे एक पराक्रमी, साहसी और निडर व्यक्ति थे, और वह पितृभक्त थे। मीन पिता उनके लिए बहुत आदरणीय थे। वह उन जैसे हम भगवान की पूजा करते हैं तो वह पिता की भक्ति करते थे। मीन पिता को पूजनीय मानते थे। वीर थे, वह शांत भी थे, त्याग करने वाले थे। राम जो थे उदार भी थे छात्रों, गंभीर और धैर्यवान, न्यायप्रिय और ज्ञानी भी थे। तो सीता के चरित्र के बारे में कुछ विशेषताएं हैं कि सीता कैसी थी। सीता जो थी एक त्यागी, उदार और अड़ियल भी थी छात्रों सीता, और शांत थी। अड़ियल स्वभाव का कहाँ पता चलता है, जब राम को वनवास मिला था तो उन्होंने जिद की थी कि मैं भी साथ जाऊंगी। तो यहाँ पर उनके अड़ियल स्वभाव का देखने को मिलता है कि अड़ियल भाव, और शांत भी थी, त्यागी भी थी, उदार भी थी, सहानुभूति रखने वाली, उदारतापूर्ण व्यवहार करती थी, और अड़ियल भी थी, तो शांत भी थी। ये थी सीता के चरित्र की विशेषताएं। अब लक्ष्मण कैसे थे स्वभाव से। लक्ष्मण जो थे वह साहसी, पराक्रमी, निडर, पितृभक्त, मीन राम जैसे ही उनमें गुण थे। जैसे राम के गुण चरित्र में कुछ विशेषताएं हैं, तो वैसे ही लक्ष्मण के चरित्र में भी कुछ अच्छी विशेषताएं थी कि वह त्यागी भी थे, दूरदर्शी भी थे, भक्त और ज्ञानी भी थे लक्ष्मण। तो यहाँ पर भीषण जो थे वह आपको पता होगा किसके भाई थे, रावण के भाई थे। कौन, भीषण। तो दूरदर्शी थे, साहसी, निडर, वीर, त्याग, गंभीर, भक्त और ज्ञानी भी थे। ये थी भीषण के चरित्र की विशेषताएं। और अब हनुमान भी आए। मेन मुख्य करैक्टरों के बारे में बता रही हूँ कि उनके चरित्र की क्या क्या विशेषताएं थी, क्वालिटीज़, करैक्टरिस्टिक्स। हनुमान के विषय में भी पराक्रमी हनुमान थे, वीर, साहसी, बली, निडर, शांत, धैर्यवान और भक्त, ज्ञानी। सब इनके चरित्र की विशेषताएं थी, गुण थे इनमें। कैकेयी के, अब कैकेयी जो थी तीसरी रानी थी राजा दशरथ की, तो वो थोड़ा सा अलग नेचर की थी। कैसी थी, लालची थी, अज्ञानी थी, मीन अनपढ़ थी, और अड़ियल थी, वह भी अड़ियल थी, स्वार्थी थी, कपटी थी, मीन वो स्वार्थी थी। कैकेयी जो थी वो स्वार्थी थी, अपने ही बारे में सोचती थी, दूसरों के बारे में नहीं सोचती थी, कपट था उसके मन में। तभी तो इतना बड़ा कांड हुआ था कि राम को वनवास जाना पड़ा था, उसकी वजह से ही जाना पड़ा था। तो हमें एक अच्छा बनना चाहिए, हमें स्वार्थी नहीं बनना चाहिए। आपको रामायण से कई प्रकार की शिक्षाएं मिली होंगी, आपको अपने जीवन में भी उतारनी है। अब रावण कैसे थे, घमंडी थे, दुष्चरित्र थे, पराक्रमी, साहसी, निडर, अज्ञानी, अड़ियल, कपटी। मीन वो तो ज्ञानी भी थे, बट जब उन्होंने सीता हरण करके अज्ञानता दिखाई तो उनको अज्ञानी कहा गया, क्योंकि एक बहुत ही शास्त्रों का ज्ञान रखने वाले थे रावण। बट उन्होंने क्या किया कि उनके अंदर घमंड भी था, और अच्छा चरित्र नहीं था उनका, दुष्चरित्र था। पराक्रमी भी थे, साहसी भी थे, निडर थे, और इन्हीं विशेषताओं के कारण वो मारे गए। क्यों अपनी अज्ञानता, उन्होंने सीता का हरण करके
प्रकट कर दी तो वो अज्ञानी कहलाए। तो ये थे कुछ छात्रों रामायण के प्रमुख पात्रों की विशेषताएं। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आशा करती हूँ कि आपके लिए एग्ज़ाम में ये प्रश्नों के उत्तर हेल्पफुल रहेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।